हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लानेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। निदा फाजली साहब ने कहा है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, जो बीत जाता है उसे एक्चुअल में हम गुजरने नहीं देते, हम उसे थाम कर रख लेते हैं, पकड़ कर रख लेते हैं और उसी के साथ ठहर जाती है हमारी ज़िंदगी भी और हमारी ग्रोथ भी। यानी हम प्रगति नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं और इसकी वजह है कि दर्द के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है और इसी रिश्ते को कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि पेन आखिर कब तक महसूस किया जाए। दोस्तों, पार्ट 1 में हाउ टू टर्न योर पेन इनटू पावर आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको महसूस करना है, दर्द आपको कैसे महसूस होता है, किस तरह के इमोशंस आप फील करते हैं। ये दोस्तों नेचुरल है। इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से पॉजिटिव एक्शंस आपको लेने हैं ताकि आप अपने दर्द से उबर सकें, दर्द को ताकत बना सकें। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने पेन के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना है। आपने जैसा पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आप अपने इमोशंस को महसूस करिए। आप जब इमोशंस को महसूस करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम किस तरह की भावनाएं मन में रखते हैं, हमारे इमोशंस किस तरह के हैं, हमारे इमोशंस का लेवल क्या है। अगर कोई फियर मन में है तो वो किस तरह के फियर हैं, हम किस तरह का जो एक दर्द महसूस होता है वो क्या है, या कोई परिस्थिति खास है तो उसका हम पर कितना असर पड़ता है। यानी हम अपने आप को जांच पाते हैं, परख पाते हैं कि ये फलां कंडीशन या फिर कोई फलां व्यक्ति हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। यानी आप अपने इमोशंस को जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि आपके जो इमोशनल रिएक्शन है आपका वो किस लेवल का है। तो ये जो फेज़ होता है, पेनफुल जो दौर होता है, इसमें हमारी स्ट्रेंथ हमें पता लगती है कि हम कितने ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग हैं और साथ ही साथ हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो किस तरह की हैं ये हम जान पाते हैं। तो आपको पहला काम ये करना है कि जब आप महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने पेन के कॉजेज़ को पहचानना है। दर्द के कारण क्या है, वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सी बात है या वो कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और जब आप पेन के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इसके बाद बाकी स्टेप्स जो हैं वो काम में ले सकते हैं। तो पेन के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करिए। आपको किस बात से डर लगता है या मन में कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कहना चाहते हैं, तो सेकंड स्टेप आता है एक्सप्रेस योर इमोशंस। कई बार होता है कि हम महसूस करते रहते हैं और जब भी दर्द की स्थिति होती है व्यक्ति उदासी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ही गंभीर एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति रहना पसंद करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में न रहकर आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। दोस्तों, एक और बात अहम आती है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो खासकर हमारी सोसाइटी में मेल यानी पुरुष लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उसकी वजह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं या हार्ट अटैक की जो स्थितियाँ हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब आप दिल खोलते नहीं हैं अपने दोस्तों के सामने या अपने अपनों के सामने तो कहीं ना कहीं वो गहरा आपके मन पर एक गहरा सदमा आपको लगता है या बहुत ही गंभीर परिस्थिति आपके मानसिक स्थिति की हो सकती है। तो बेहतर है कि अपने मन के दर्द को आप अपनों के साथ बांटें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। अगर आपको कोई अपना ना भी मिले तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। हेल्प लेने से ना कतराएं, चाहे वो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं या फिर कोई और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आप अपने मन की बात करें ज़रूर। क्योंकि जब आप मन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब तक आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपको खुद को भी एहसास नहीं होगा कि ये आपकी हेल्थ पर कितना ज़्यादा असर डाल रहा है। आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है जब भी ओवर इमोशंस हो जाते हैं या जब भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं तो बॉडी हमेशा रिएक्ट करती है, बॉडी कहती है इट्स इनफ नाउ। तो जब आप इमोशंस को जब डिसाइड कर लें कि ये मेरे इमोशंस हैं, ये मेरी स्थिति है और इससे मुझे बाहर निकलना है, तो आपको पहला स्टेप जो काम में लेना है वो ये कि अपने आप को एक्टिव बनाना है। स्टे एक्टिव। और अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव बनने के लिए वो कौन कौन से काम आप कर सकते हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। दर्द की स्थिति में लगातार बने रहने से वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है व्यक्ति की ज़िंदगी में। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और एक्टिव होना है। एक्टिव होने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लिंक उनके मिल जाएंगे आपको।
आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए दोस्तों। अगर पेन को पावर में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारी किताबें आपके सामने मौजूद हैं। अपने मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किताबें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप अगर बुक पढ़ने की आपको आदत है और अगर नहीं है तो आदत डालिए। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं एक्टिव रहने के लिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, आप मॉर्निंग वॉक पर जाइए, इवनिंग वॉक पर जाइए, या फिर कोई जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं, या घर पर भी जो आपको एक्सरसाइज पसंद हो वो आप करिए। म्यूजिक सुनिए। एक्टिव रहने के लिए म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए। ज़िंदगी का कोई भी फेज़ क्यों ना हो, कैसा भी आप महसूस कर रहे हो, हर फील के लिए म्यूज़िक अवेलेबल है। तो आप अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक ऐड करिए। म्यूज़िक सुनने से, म्यूज़िक भी थेरेपी का काम करता है दोस्तों। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए। आप बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। आप जिस भी स्थिति में हैं उस जोन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा पुश करिए अपने आप को। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आपके दर्द को धीरे धीरे आप भूलने लगेंगे। एक और बात आती है कि जब भी हम एक्टिव होने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो एनर्जी नहीं ला पाते हैं। तो आपको मोटिवेट फील करना है, सेल्फ मोटिवेटेड फील करना है। इसके लिए भी आप बहुत सारे बुक्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, कुछ अच्छी मूवीज़ आप देख सकते हैं, या फिर आप उन लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और फिर उन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड भी रखना है। अब आप ये कहेंगे कि ये सारी चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन्हें कैसे करें। प्रैक्टिकली करने के लिए दोस्तों ये इस चीज़ को समझना है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ ये वक्त लेती है। ये आप भी जानते हैं कि कोई बीज जब ज़मीन में डाला जाता है, गहरी ज़मीन में, तो वो एकदम अंधकार में और बहुत दबाव में नीचे रहता है, लेकिन पूरे फोर्स के साथ जब वो बाहर निकलता है तो वो पूरा धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है, लेकिन वक्त लगता है। तो आपको भी नए जोन में आने के लिए वक्त लगेगा, और वक्त लगने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, नज़रिया बदलिए। देखिए, आप अगर यही सोचते रहेंगे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, ये सब तो हम खूब सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इनका असर नहीं होता। दोस्तों, होगा अगर आप अपना नज़रिया बदलेंगे। देखिए, दर्द की स्थिति में क्या होता है, जब भी हम पेनफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, उन कड़वी यादों पर, कड़वी बातों पर, या दुखद स्थिति पर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हमें इसको पावर में कन्वर्ट करना है, अगर हमें इसे ताकत बनाना है, तो हमारे फोकस को हमें शिफ्ट करके नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड लाना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अपने इमोशंस को चेक करिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेक करिए, किस तरह का आप सोचते हैं। देखिए, दर्द जो कुछ भी है, जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, उसे आप इरेज नहीं कर सकते, वो हो चुका है, और डन को अनडन आप नहीं कर सकते। तो जो हो चुका है उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो बेहतर क्या है, अपना नज़रिया बदलिए। जो स्थितियां हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा, जो भी कड़वी यादें हैं या जो कुछ भी दुखद परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रहा होगा। तो अपने फोकस को शिफ्ट करिए पॉजिटिव साइड। जब आप अपना पॉजिटिव साइड फोकस शिफ्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि स्थितियां उतनी ज़्यादा दुखदेह नहीं है जितना आप सोचते हैं, जितना ज़्यादा आप महसूस करते हैं। और जब आप पॉजिटिव साइड अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा है। आप उन लोगों का साथ ढूंढिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव करते हैं। और ये फेज़ एक ऐसा होता है दोस्तों, जो दर्द की जो स्थिति होती है उसमें आप अपनों को भी पहचान सकते हैं कि कौन है जो आपके साथ हैं, कौन नहीं है जो आपके साथ खड़े नहीं हैं आपके साथ। तो ये एक वक्त वो भी होता है जब आप अपनों को भी पहचान सकते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखिए जो पॉजिटिव माइंडसेट के हों, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हों, यानी जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनको अपने आसपास रखिए। तो करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपका नज़रिया आपको चेंज करना है। अपने फोकस को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस करिए दोस्तों। जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने लगेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है जो किया जा सकता है। आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को हील करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब भी हम किसी और की हेल्प करते हैं तो एक्चुअल में हम हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद को हील कर रहे होते हैं। तो खुद को हील करने का सबसे बेहतर तरीका है आप दूसरों की हेल्प करिए, और दूसरों की हेल्प करने से बेहतर सुकून आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, दर्द को दवा में कन्वर्ट करना ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर
निकलने में वक्त लगता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती हैं वही वो सिचुएशन होती हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है हमें, और हम कितने स्ट्रांग हैं ये वो सिचुएशन ही हमें बता पाती है। तो जब भी कोई दुखद परिस्थिति आ रही है तो उसे एक चैलेंज के तौर पर लें। वो आपको जांचने परखने आ रही है, आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आ रही है। तो आपको दुखद परिस्थितियों में अपने दर्द में ज़्यादा देर बने नहीं रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर बने रहेंगे तो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, और मेंटल हेल्थ पर अगर असर पड़ता है आपका स्वास्थ्य खराब होगा, और आप जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं उसकी एनर्जी आप में नहीं होगी। तो दोस्तों, पेन को पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की, ज़रूरत है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की, और ग्रोथ अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में तो ये स्टेप्स आपको काम में लेने ही होंगे। और अगर आप इन स्टेप्स पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने पेन को पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जाने से पहले बस यही ये कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।